प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक राजनीतिक दलों के अंतर्गत दलीय पद्धति के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। पहला है मानवीय स्वभाव। प्रकृति की तरह ही विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव और विचारों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। स्वभाव से ही कुछ लोग उदार विचारों के होते हैं तो कुछ अनुदार होते हैं। कुछ के स्वभाव में विद्रोह की भावना विद्यमान रहती है। विचारों और स्वभाव की यह भिन्नता विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा ही प्रकट हो सकती है। इसीलिए राजनीतिक दलों को मानवीय प्रकृति के नितांत अनुकूल कहा जा सकता है। दूसरा है लोकतंत्र के लिए अनिवार्य। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित है। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन करती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के सभी कार्य राजनीतिक दल प्रणाली की सहायता से ही संपन्न कर सकते हैं। तीसरा है शासन की दृढ़ता। दलीय प्रणाली इस सत्य को प्रकट करती है, संगठन में ही शक्ति होती है और यह प्रणाली शासन को शक्ति प्रदान करती है, जिससे शासन व्यवस्था सुगमतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक चल सके। एक राजनीतिक दल के सदस्यों में शासन संबंधी नीति के संबंध में एकता होती है, अतः शासन में दृढ़ता भी रहती है। डॉक्टर फाइनर के अनुसार बिना संगठित राजनीतिक दलों के निर्वाचक गण या तो पंगु हो जाएंगे या विनाशकारी और ऐसी नीतियां ग्रहण करेंगे कि सारी शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। चौथा है सार्वजनिक शिक्षा। राजनीतिक दल जनता को सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक दल का उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है और इसीलिए वे प्रेस और प्लेटफॉर्म और अन्य साधनों के माध्यम से अपनी विचारधारा का अधिकाधिक प्रचार करते हैं। इस प्रचार और वाद विवाद के परिणाम स्वरूप सर्वसाधारण जनता सार्वजनिक समस्याओं का कुछ ज्ञान तो प्राप्त कर ही लेती है। पांचवा है निरंकुशता पर नियंत्रण। दलीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुसंख्यक दलों द्वारा शासन कार्य और अल्पसंख्यक दल द्वारा शासन के विरोधी दल के रूप में कार्य किया जाता है। विरोधी दल शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हुए शासन में संतुलन बनाए रखते हैं। विरोधी दल का अस्तित्व राज्य की विद्रोह से भी रक्षा करता है, क्योंकि यदि जनता में सरकार के विरुद्ध अविश्वास फैल जाता है तो विरोधी दल दूसरी सरकार बनाने हेतु तत्पर रहता है। लॉवेल के अनुसार एक मान्यता प्राप्त विरोधी दल की स्थायी उपस्थिति से निरंकुशता के मार्ग में बाधा पड़ती है। इस प्रकार लास्की ने कहा है, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। श्रेष्ठ एवं जनहितकारी कानूनों का निर्माण। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण तभी संभव है जबकि कानूनों के गुण व दोषों पर उचित रीति से विचार हो। व्यवस्थापिका में मौजूद विरोधी दल के सदस्य शासक दल द्वारा प्रस्तुत सभी विधेयकों की बाल की खाल निकालने को लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार वाद विवाद से विधेयकों के सभी दोष सामने आ जाते हैं और उनके ऊपर एक अच्छा विधेयक या कानून का निर्माण संभव हो जाता है। समन्वय और सामंजस्य। राजनीतिक दल सरकार के विभिन्न अंगों में आपसी विरोध को दूर करके उनमें पारस्परिक सहयोग और सद्भावना उत्पन्न करते हैं। संसदात्मक शासन में तो राजनीतिक दलों के आधार पर ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित होते हैं। शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन का एक बड़ा दोष व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में गतिरोध होता है, किंतु अमेरिका जैसे राज्य में राजनीतिक दलों द्वारा उस दोष को दूर करके शासन के अंगों के बीच अच्छे संबंधों की व्यवस्था की गई है। विभिन्न मतों का संगठन। विवेकशीलता के कारण मनुष्य में मतभेदों का होना नितांत स्वाभाविक है। इसके साथ ही आधारभूत समस्याओं के संबंध में अनेक व्यक्तियों के एक ही प्रकार के विचार भी होते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार की आधारभूत एकता रखने वाले व्यक्तियों को संगठित करने का उपयोगी कार्य किया जाता है ताकि वे एक ही इकाई के रूप में कार्य कर सकें। राजनीतिक दलों के अभाव में विभिन्न संघर्षात्मक विचार समूह होंगे जिनमें सामंजस्य के लिए ऐसी कोई सर्वमान्य बात नहीं होगी जो इकट्ठे मिलकर प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने योग्य बनाएं। राजनीतिक दल सदस्यों को अनुशासित
रखने का कार्य करते हैं और दलों में आंतरिक एवं विभिन्न दलों के बीच जो वाद विवाद होते हैं उनसे मनुष्य में परस्पर विचारों का सहयोग, सहिष्णुता और उदारता बढ़ती है। नवा है राष्ट्रीय एकता। राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए बर्क ने कहा है, राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय ही राजनीतिक दल हैं। दल प्रणाली व्यक्तियों को संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठकर देश और राष्ट्र के कल्याण के संबंध में विचार के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार यह समाज में उस व्यापक दृष्टिकोण की सृष्टि करने में सहायक होती है जिससे राष्ट्रीय एकता के बंधन दृढ़तर हो जाते हैं। पैटरसन के शब्दों के अनुसार राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता का विकास करने और उसे बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। 10वां गुण है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। राजनीतिक दल अनेक बार सामाजिक सुधार एवं सांस्कृतिक विकास के भी अनेक कार्य करते हैं। जैसे स्वतंत्रता से पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में भारत में कांग्रेस ने हरिजनों की स्थिति को ऊंचा उठाने, मद्यपान का अंत करने का प्रयास किया। विभिन्न राजनीतिक दल पुस्तकालय, वाचनालय एवं अध्ययन केंद्र स्थापित करके बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास में भी योगदान देते हैं। लॉर्ड ब्राइस की मान्यता है कि दल राष्ट्र के मस्तिष्क को उसी प्रकार क्रियाशील रखते हैं जिस प्रकार लहरों की हलचल समुद्र की खाड़ी के जल को स्वच्छ कर देती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रतिनिध्यात्मक शासन की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल सबसे अधिक प्रभावपूर्ण और सामंजस्यकारी तत्व हैं।